उस मनी को ऐसे लेकर आओ कि चाहे वो 10 रुपए हो, चाहे वो 100 रुपए हो, चाहे 1000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, यू हैव रिसीव्ड विद अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड। और वो 100 रुपए भी आपकी लाइफ में आपकी वेल्थ को बढ़ाएगा, 1 लाख भी 1 करोड़। शाहरुख खान इज प्योर नंबर 2 इन द सेंस उनका जो डेट ऑफ बर्थ है आप देखेंगे 2 नवंबर 1965, रूलिंग इज 2 एंड डेस्टिनी इज 7। दोनों व्हाट 3 नंबर्स है। पहला जो उनकी पर्सनालिटी है दैट इज 2 रूलिंग नंबर, इतना स्ट्रॉन्ग उनका ऑरा है, इतनी स्ट्रॉन्ग उनकी मैनिफेस्टेशन पावर है, जो बोलते हैं हो जाता है। Whenever you are drinking water, आपको पता है वाटर के मॉलिक्यूल्स चेंज हो जाते हैं if you say good things and bad things। तो जब भी when you are drinking water, always say that I am receiving utmost powerful energies from the universe। आपको पता है जब उनकी लाइफ में वो सॉन्ग आया था चांद तारे तोलाऊं, तो उनकी लाइफ में कितना बड़ा शिफ्ट आया था। ये एक ऐसा सॉन्ग है whenever I feel low, I just say to myself, I am the best, I am the best. When I listen to that song, a person who has nothing can also earn a lot. It is just about the mindset. आपका mindset क्या है, मनी के साथ कनेक्ट क्या है। आप उस 100 रुपए को वेस्ट भी कर सकते हो और उस 100 रुपए का 10,000 भी बना सकते हो। अगर आप अपने माइंड को, मनी की फ्रीक्वेंसी को ये कहते हो ना, मतलब आई कांट अफोर्ड इट, तो मनी कैसे आएगा। हम कभी भी कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं। सपोज अभी मैं अगर एक घर मैनिफेस्ट कर रही हूँ तो नेक्स्ट मोमेंट मैं कुछ सपोज एक फ़ोन मैनिफेस्ट करने लग जाऊंगी कि आईफोन मेरा हो जाए या घर मेरा हो जाए, ये गाड़ी मेरी हो जाए। अगर सपोज किसी को मनी मैनिफेस्ट करना है फ्रॉम ज़ीरो, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप? एक बात बिल्कुल सच सच बताइएगा, क्या कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आपके पास पैसा रुकता ही नहीं है? आप जितनी भी मेहनत कर लें, आप बहुत काम कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप पैसा बचा भी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके हाथ से पैसा चला ही जाता है, आपके काम नहीं बन रहे। और ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मनी ब्लॉकेजेस हैं। जो आप मैनिफेस्ट करते हैं वो हो नहीं पाता। और ये क्यों नहीं हो पाता, आज के पॉडकास्ट में हम जानने वाले हैं, क्योंकि आज की हमारी गेस्ट हैं स्वाति अग्रवाल, जो एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, साथ ही वो एक हीलर भी हैं। उनसे हम जानेंगे कि एग्जैक्टली मैनिफेस्टेशन में ऐसी कौन सी गलतियां हम डेली बेसिस पे कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं हमारे मनी ब्लॉकेजेस को और ज्यादा बढ़ावा दे रही हैं। ऐसी कौन सी गलतियां हम करते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, जो हमारी ग्रोथ पर कहीं ना कहीं एक फुल स्टॉप लगा रही हैं। और इन सभी गलतियों को कैसे हम सुधार सकते हैं और कैसे इनसे आगे बढ़कर ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस यूनिवर्स से मांग सकते हैं, इन सब पर आज हम बहुत ही डिटेल में बात करने वाले हैं। सो लेट्स वेलकम स्वाति अग्रवाल। हाय स्वाति, हाउ आर यू? हाय इशिका, आई एम वेरी वेल। आज मैं आपसे मैनिफेस्टेशन के बारे में बहुत कुछ जानना चाहती हूँ, क्योंकि जब हम मैनिफेस्ट करते हैं ना तो शायद बहुत सारी हम ऐसी चीजें कर देते हैं, बहुत सारी ऐसी हैबिट्स हमारे अंदर होती हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए और वो हमें पता नहीं होती, बट हम करते रहते हैं। और फिर वो मैनिफेस्टेशन जब वर्क नहीं करता तब हम बोलते हैं कि मैनिफेस्टेशन हो नहीं रहा है। ये भी बोलते हैं किस्मत खराब है। एग्जैक्टली हम लक को बहुत ज्यादा बोलने लग जाते हैं कि हमारा लक खराब है, हमारी किस्मत नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि एक्चुअल मैनिफेस्टेशन है क्या? ठीक है, तो मैं आपको ऐसे समझाती हूँ कि जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है ना उसको समझ आएगा, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा। नो टेक्निकल टर्म्स, बिल्कुल आपको रियलिटी पे समझाती हूँ। व्हाट इज मैनिफेस्टेशन? मैनिफेस्टेशन क्या होता है, आप कुछ सोचते हो दैट यू वांट समथिंग इन योर लाइफ, उसका डिजायर करते हो और उसकी ना अपने वर्ड से नहीं, अपनी फ्रीक्वेंसी से, अपनी वाइब्रेशन से यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करते हो। अब क्या होता है, व्हेन यू वांट समथिंग, आपका पहले वो डिजायर आया दैट आई वांट समथिंग इन लाइफ। यू वॉन्ट टू बी अ पॉडकास्टर, आपने एक डिजायर किया होगा। फिर आपने क्या हुआ, उसको फील किया होगा कि मैं अपनी कंपनी चलाऊंगी, यू नो आई विल बी होस्टिंग शोज एंड एवरीथिंग। उसके बाद आपने उसके ऊपर वर्क किया होगा। सो मैनिफेस्टेशन क्या होता है, डिजायर्स को रियलिटी में लाने का एक पूरा प्रोसेस को हम मैनिफेस्टेशन कहते हैं, जिसमें वट एवर वी से वो सारी की सारी रिक्वेस्ट इन अ वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में हम यूनिवर्स को देते हैं। ये आपके वर्ड्स मैटर नहीं करते। जब आप कहते हो ना
दैट आई रियली वांट कि मेरे इस पॉडकास्ट पे 1 लाख व्यूज आए, ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, जो आपकी एनर्जी है, वो यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होती है. सो दैट्स हाउ मैनिफेस्टेशन वर्क्स. योर मेंटल कनेक्ट, देन योर इमोशनल कनेक्ट, एंड देन वट एवर यू डू टू इम्प्लीमेंट एंड गेट दैट थिंग इन योर लाइफ. योर एक्शंस. यस, योर एक्शंस. ओके, तो अगर हम बात करते हैं, अगर हम डिजायर कर रहे हैं एंड वी आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन, तो क्या तब भी यूनिवर्स सुनेगा उस चीज को? आप एक बात बताओ, मुझे 5 करोड़ चाहिए, ठीक है, एवरीबडी विल से कि आई वांट 5 करोड़, 5 करोड़, 5. कैसे आएंगे? पहले तो कितने लोग होते हैं व्हेन दे मैनिफेस्ट फॉर मनी, वो उसको फील ही नहीं कर पाते. अगर आज मैं आपको बोलूं, इशिता, फील 50 करोड़ इन योर बैंक अकाउंट इन 1 मंथ, इन 1 ईयर, वो आपको थोड़ा लगेगा यार ये तो मैं आई एम नॉट एबल टू इवन मैनिफेस्ट कि मेरे पास आ रहा है. रियलिस्टिक ही साउंड नहीं कर रहा. तो ये सबसे बड़ी ब्लॉकेज होती है. हमें हमेशा अपने से ज्यादा, इफ एट ऑल somebody is earning 10 लाख रुपीज अ मंथ, वो 20 lakhs को मैनिफेस्ट कर सकता है. कुछ भी चाहे मैनिफेस्ट कर सकता है. साथ ही साथ फील आना चाहिए. फील जो आप कह रहे हो ना, फील इज मिसिंग. सबसे ज्यादा मैनिफेस्टेशन के साथ फील आना चाहिए, और उसके बाद एक्शंस. अब आपको चाहिए 5 करोड़ इन योर बैंक अकाउंट, आपको उसके लिए सेविंग भी करना पड़ेगा, आपको मल्टीपल वर्क भी करना पड़ेगा, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी चाहिए होगा. इन मल्टीपल वेज दैट 5 करोड़ विल कम टू यू. आप क्या कर रहे हो? आप यूनिवर्स से पैसा नहीं मांग रहे हो, आप यूनिवर्स को कह रहे हो मुझे इतना लकी बना दे भगवान कि मुझे मल्टीपल सोर्सेस ये समझ आ जाए कि मैं यहाँ पे पैसा लगाऊं, वो दिगना तिगना हो जाए, वो 10 गुना हो जाए, यहाँ से मेरा कुछ स्टार्ट हो जाए, यहाँ से कोई मेरे साथ कोलैब कर ले, वो मुझे पैसे दे दे. आर यू अंडरस्टैंडिंग? यू आर अट्रैक्टिंग ऑल दोज फ्रीक्वेंसीज, ऑल दोज एनर्जीज फ्रॉम द यूनिवर्स दैट यू बिकम लकी. यस, मतलब आप यूनिवर्स से कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन के थ्रू वो रास्ते मांगते हो, वो वेज मांगते हो कि वो आपके लिए खोले, ताकि आपका लक जो है, काम तो आपको करना पड़ेगा, आपको दोनों हाथों से इसे ग्रैब करना पड़ेगा. ऐसे नहीं है पैसा चाहिए पैसा चाहिए और मैं तो आराम से बैठी हूँ, बस मैं सुबह शाम ये जरूर चांट कर रही हूँ, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ मनी मैग्नेट. विल इट वर्क? नो, इट विल नॉट वर्क. यूनिवर्स विल गिव यू अपॉर्चुनिटीज, यू नीड टू ग्रैब इट. बट इज इट सो कि अगर आप अपनी कोई डिजायर आप यूनिवर्स में रख रहे हो, या अपनी प्रेयर आप कर रहे हो, और आप उसके लिए इतने ज्यादा ग्रीडी हो, या आउट ऑफ ईगो यू आर डूइंग इट, मैनिफेस्टेशन इन सारी चीजों पे वर्क नहीं करता. कभी भी आप नेगेटिव मैनिफेस्ट करोगे, उसका पति छोड़ के मेरे पास आ जाए, इट विल नॉट वर्क. नेगेटिव नहीं वर्क करेगा. जेलिसी के लिए, अरे मेरा तो ठीक है, मैं कितना ग्रो, इसका पॉडकास्ट खत्म हो जाए, इट विल नॉट बी देयर. ना नहीं समझ आता, यूनिवर्स को नेगेटिव चीज समझ नहीं आती. वट एवर यू आर डिजायरिंग, वो कभी भी आपको नेगेटिव नहीं देगा. इन द सेंस वो आपको बढ़ा सकता है, मुझे कम नहीं करेगा इफ यू डिजायर. आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? कि अगर आप ये डिजायर कर रहे हो कि जो आपका एनिमी है उसको खत्म कर दो और मुझे बढ़ा दो, ऐसा नहीं होगा. हमेशा व्हेनेवर वी डिजायर, हम ये चाहते हैं कि हम अपलिफ्ट हो, सो दैट हमारी फ्रीक्वेंसी एनर्जी इतनी स्ट्रांग हो, जो भी हमें हार्म कर रहा है वो अपने आप हट जाता है. सो कभी भी वो नेगेटिव इमोशंस में मैनिफेस्टेशन नहीं काम करती. आज आपके पास एक घर है या कुछ है, एंड आई वांट दैट होम, तो मैं ये नहीं चाहूंगी कि इसका बिल्कुल खराब हो जाए, ये एकदम मुझे बेच के चलिए. आई विल से मुझे ऐसा ही घर आप मैनिफेस्ट करवा दो, यूनिवर्स आपको वो ला कर दे देगा. जेलिसी, ग्रीड, किसी का इल फील होता है ना कि इसका खराब हो जाए, इट विल नॉट वर्क. कोई नेगेटिव इमोशन नहीं होना चाहिए. इट विल नॉट वर्क, नेवर. ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं जो हम डेली रूटीन में करते हैं जो एक्चुअल में हमारी मैनिफेस्टेशन में ब्लॉकेजेस क्रिएट करती हैं? सबसे पहले फियर, सबसे पहले सेल्फ सैबोटेजिंग बिहेवियर, और साथ में अपने पे विश्वास ना रखना. क्या होता है, आई वांट टू मैनिफेस्ट 5 करोड़ रुपीस बाय द एंड ऑफ 2026, बट मेरे पे तो विश्वास ही नहीं, ये कैसे होगा? आई हैव अ वेरी फियर वाला फ्रीक्वेंसी. ये क्या स्टुपिडिटी है, क्या है, कैसा है, आई एम नॉट बिलीविंग. फियर आ रहा है, व्हाट इफ ना हुआ, व्हाट इफ ना हुआ, व्हाट इफ ना हुआ. योर माइंड इज अ मंकी माइंड, वो आपको सारे रीजन दे देगा टू बी नेगेटिव, 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 नेगेटिव. अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहोगे, इफ यू मैनिफेस्ट दैट यू वांट टू बी अ ग्रेट पॉडकास्टर, बेस्ट पॉडकास्टर, ठीक है, बट ये करा, व्हाट इफ आई फेल, व्हाट इफ मेरा तो चले ही नहीं, व्हाट इफ आई हैव लेफ्ट एवरीथिंग फॉर दिस, बट वो तो है. व्हाट इफ
is one thing which is so negative. आप उसके ऊपर जब तक उसको ओवरकम नहीं करोगे, यू कैन नॉट मैनिफेस्ट. मतलब आपने अपने मंकी माइंड को शांत करना और बोलना हो गया कोई बात नहीं, बट स्टिल आई विल अगेन स्टैंड अप एंड डू माई बेस्ट अगेन. एवरीथिंग इज फाइन. आपने वो देखी थी 3 Idiots जी, वो हमेशा कहता है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल. व्हेन वी से नो मैटर व्हाट ऑब्स्टिकल, नो मैटर व्हाट comes into my way, I have to reach that destiny. तो यूनिवर्स भी आपकी मदद करती है. शाहरुख खान को आपने देखा है, जब उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया, ही वॉज नोबडी. एक टेलीविजन में नॉर्मल सा रोल करते थे, बट ही मैनिफेस्टेड इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग वे. नाउ ही इज द किंग ऑफ द बॉलीवुड. यस. और उन्होंने मन्नत भी मैनिफेस्ट ही किया था, जो उनका घर है. सो क्या था, एक छोटी सी स्टोरी है मन्नत के बारे में. शाहरुख खान अपना अगेन द मोस्ट फेमस सॉन्ग चांद तारे तोड़ लाऊं, उसका शूट कर रहे थे. तो उसमें ना उनकी कार आती है जिस पर उनको चढ़ना था और एक्ट करना था मन्नत के आगे. तो वहां का जो वॉचमैन था उनके पास आके कहता है अरे हटो हटो, यहाँ पे मत शूट करो. कहते रुक जा, एक दिन ये मेरा होगा, समथिंग लाइक दैट उन्होंने ये कहा. एंड ट्रस्ट मी गाइस, मैनिफेस्टेशन का ना वो भरमार है. किसने ये टर्म उनको दिया दैट ही इज द किंग ऑफ द बॉलीवुड? उन्होंने खुद को दिया. ही हैज दैट स्ट्रॉन्ग ऑरा. आपको एक और चीज बताती हूँ शाहरुख खान के बारे में. तो शाहरुख खान ने बड़ा ही छोटे से अपना स्टार्ट किया टेलीविजन करियर से. तो वो क्या करते थे, जितने भी बड़े सेलिब्रिटीज होते थे उनके पास एक अपना ग्रीन रूम होता था, एक अपनी वैन होती थी, सब कुछ. जिस टाइम पे उन्होंने अपना ये करियर स्टार्ट किया तो वो बॉम्बे के बड़ी ही छोटे से फ्लैट में रहते थे. उन्होंने अपने ना रूम के बाहर ग्रीन रूम लिख लिया, ठीक है, उसको चिपका दिया. एंड व्हेनेवर ही यूज्ड टू एंटर हिज हाउस, ही यूज्ड टू इमेजिन, विजुअलाइज कि वो एक अपनी एक ऐसी फील्ड में जा रहे हैं, एक ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहां उनके लिए एक प्रॉपर वैनिटी वैन है, एक प्रॉपर ग्रीन रूम है, ही इज द बिगेस्ट सुपरस्टार. विजुअलाइज करते 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 अपॉर्चुनिटीज आई, उन्होंने ग्रैब करी और नाउ उनको कोई पीछे नहीं छोड़ पा रहा. ट्रू. आपने जैसे शाहरुख की बात करी, वो नंबर 2 भी है, तो न्यूमरोलॉजी का भी कोई कनेक्शन है उनकी मैनिफेस्टेशन में? डेफिनेटली. शाहरुख खान इज प्योर नंबर 2 इन द सेंस उनका जो डेट ऑफ बर्थ है आप देखेंगे 2 नवंबर 1965. रूलिंग इज 2 एंड डेस्टिनी इज 7. दोनों व्हाट 3 नंबर्स है. पहला जो उनकी पर्सनालिटी है दैट इज 2 रूलिंग नंबर. इतना स्ट्रॉन्ग उनका ऑरा है, इतनी स्ट्रॉन्ग उनकी मैनिफेस्टेशन पावर है, जो बोलते हैं हो जाता है. तो ये 2 नंबर के पास ना एक ब्लेसिंग कहते हैं. 2 नंबर इज गवर्न बाय मून का एनर्जी. तो उनकी इंट्यूटिव एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग होती. वेरी गुड कम्युनिकेशन, वेरी सॉफ्ट ऑरा. अगर आप शाहरुख खान को कभी भी देखेंगे ना कहीं पे भी, ही इज वेरी इंटेलेक्चुअल. द वे ही स्पीक्स इज वेरी नाइस. मतलब उनके पास वो स्पीकिंग पावर है कि अपने आप को कैसे कंडक्ट करना है. प्लस द वे ही रिस्पेक्ट एवरीवन. मतलब मैंने उनके जितने भी इंटरव्यूज देखे हैं वो सामने वाले को ऐसे इज्जत देते हैं कि एज इफ वो कितने बड़े हैं. द रिस्पेक्ट एंड द ग्राउंडेड ही इज वेरी ग्राउंडेड. वो इंस्टेंटली कंफर्ट करा देते हैं सामने वाले को. वो अपनी लाइफ में हमेशा कहते हैं पहले पैसे कमाओ, फिर प्रीच करो, फिर किसी को ज्ञान दो. पैसा इम्पोर्टेंट है बट साथ ही साथ उनके लिए उनकी फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट है. पैसा लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है और पैसा सबको चाहिए और सब मेहनत भी करते हैं अपनी सराउंडिंग्स के हिसाब से. लेकिन तब भी बोला जाता है कि पैसा उनके पास आ नहीं रहा, या वो अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे मनी को, या अगर पैसा है कमाते उतना ही है लेकिन वो रुकता नहीं है. तो ये मैनिफेस्टेशन की कौन सी ब्लॉकेज है? मैं आपको बताती हूँ. बहुत सारे ट्रॉमास होते हैं. अ सोल दैट कैरीज इवन ये पास्ट लाइफ की भी ब्लॉकेजेस होती है. इन दिस लाइफ टाइम जो हमारा माइंडसेट होता है, मनी की ब्लॉकेजेस वहां से भी आती है. देयर इज अ क्लाइंट ऑफ माइन, उसको क्या था, उसको उसके पास पैसा कभी रुकता नहीं था. वो हमेशा यही बोलती रहती थी स्वाति मेरे पास पैसा आता भी है निकल भी जाता है, मेरे पास कभी भी कंसिस्टेंसी नहीं रही पैसे की. तो मैंने उनसे पूछा कि आपको एक कंपल्शन है बाइंग की, कि आपको कुछ भी अच्छा दिखे यू विल बाय? कहते यस आई हैव दैट कंपल्सिव बाइंग एटीट्यूड. कंपल्सिविटी है मेरे पास कि मुझे कुछ भी लगेगा. अब अगर मैं इसका डीपर कनेक्ट बताऊं तो मैंने उनसे पूछा कि चाइल्डहुड में क्या आपको बहुत ज्यादा रोका गया,
मनी के लिए बहुत ज्यादा ब्लॉकेज करी गई, आपको पैसे नहीं मिले, मदर फादर बहुत कंट्रोलिंग थे, वो बोली एकदम कि मेरे को तब बहुत ज्यादा रोका गया। जब हम अभी किसी भी चीज के लिए खरीद लेते हैं ना, चीज कंपल्सिव बाइंग कर लेते हैं ना, दैट गिव्स अस फ्रीडम। तो ये आपके इनर चाइल्ड के इश्यूज होते हैं, आपके बचपन के इश्यूज होते हैं, किस तरीके से आपने अपने मदर और फादर को मनी के साथ रिएक्ट करते हुए देखा, जो हम कभी सोचते भी नहीं है, वी डोंट इवन थिंक। अच्छा अब एक बात बताओ, कितने लोग होते हैं वो कहते हैं सिर्फ एफडी में पैसा डाल के रख दो, वो आगे इन्वेस्ट नहीं कर पाते बिकॉज उन्होंने अपनी फैमिली में यही देखा है, भाई कुछ भी हो आप एफडी में डाल के छोड़ दो। बट आजकल यही आप स्टॉक्स में डालो, एसआईपी में डालो, वो पैसा आपका डबल ट्रिपल होगा ही होगा। लिमिटेड माइंडसेट। तो ये आपके चाइल्डहुड से भी आता है, आपकी अपब्रिंगिंग से भी आता है, प्लस सोल कैरीज अ लॉट ऑफ पास्ट ट्रॉमास, पास्ट लाइफ के। जैसे कई लोग होते हैं पॉवर्टी की वाव लेकर आते हैं, फैमिली कर्मा लेकर आते हैं, उनको ऐसा लगता है दैट आई कैन नॉट अर्न, दे हैव सच अ लिमिटिंग बिलीफ। इवन द ब्लॉकेजेस आई वुड से, सबसे पहले इशिता, हमें जो सबसे बड़ी ब्लॉकेज आती है ना, वो हम खुद होते हैं। इन द सेंस हम मनी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट हमें जो फियर है कि वो आएगा नहीं आएगा, आएगा तो क्या क्या गलत चीजें लेकर आएगा। कितने लोग होते हैं जो मनी के साथ कहते हैं मनी इज डर्टी, हम भी कई बार ही कहते होंगे मनी इज डर्टी, देखो इतना अमीर है उसके साथ ये खराब हो गया। हम मनी को डर्टी कर रहे हैं, मनी के साथ कनेक्ट ही खराब कर रहे हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वी हैव दैट लिमिटिंग बिलीव, दो हमारा मनी के साथ एकदम कनेक्ट होता है। कितने लोगों को आपने देखा है ये बोलते हुए आई कैंट अफोर्ड इट, इट इज टू एक्सपेंसिव, और यू नो 100-200 रुपए के लिए, 50 रुपए के लिए, 10 रुपए के लिए हैगलिंग करते हैं। लिमिटिंग माइंडसेट। अगर आप अपने माइंड को, मनी की फ्रीक्वेंसी को ये कहते हो ना, मतलब आई कांट अफोर्ड इट, तो मनी कैसे आएगा? कितने लोग होते हैं अपना सामान सब कुछ अंदर उठा के रखते हैं, फॉर वन फाइन डे आई विल कैरी दैट बैग, आई विल वेयर दैट गॉगल्स एंड एवरीथिंग। तो हमारे जो अंदर का फील है ना, वो ही ऐसा आता है दैट आई कांट अफोर्ड इट। द मोमेंट यू विल स्टार्ट वेयरिंग बेस्ट ऑफ योर ज्वेलरी, बेस्ट ऑफ योर क्लोथ्स, लाइक अ गुड क्लोथ्स, मैं ये नहीं कह रही कि लहंगा पहन के बैठ जाओ या लग्जरी आइटम ही खरीदो, हाँ, बट जब आप उसको पहनोगे ना, आपका ऑरा चेंज होता है। ऑरा इन द सेंस यू अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ लग्जरी, बिकॉज आपका जो एक सेल्फ है ना, एक इनर जो आपकी सोल है, वो उससे नीचे कभी भी सेटल नहीं होगी। उसको चाहेगा कि मुझे इससे नेक्स्ट क्या मिलेगा। चलो आज मैंने ये 10,000 का बैग ले लिया, अब मुझे 20 का लेना है, अब मुझे 30 का लेना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? और उसके लिए ज्यादा मेहनत करोगे, ये भी बहुत ज्यादा लिमिटिंग। सो वेयर बेस्ट whatever you are wearing, neat and clean। अपने आप की जो एक इमेज है वो थोड़ी सी आपको अपग्रेड करनी है। सेकंड, डू नॉट टॉक बैड अबाउट मनी, नो गॉसिप अबाउट मनी, डू नॉट डिस्क्लोज योर प्लान्स अबाउट मनी। एंड मनी को कभी ये मत करो, हम कहते हैं ना अरे यार ये तो दे दे, इससे क्या फर्क पड़ता है। नॉर्मली हम सब बोलते हैं 100 रुपए की बात तो है, क्या फर्क पड़ता है, we say that, you know, जनरली हाँ, बातों 50 रुपए का है तो कोई नहीं आप and ले लो, we don't even realize कि हम ऐसा जब हम मनी को डिसरिस्पेक्ट करें क्या फर्क पड़ता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर सेंडिंग टू मनी? इसके लिए मैं आपको एक बेस्ट चीज बताऊं, व्हाट यू कैन प्रैक्टिस टू बिल्ड दैट वाइब्रेशन एंड कनेक्ट विद मनी। एक अपने साथ ना हमेशा रिच माइंडसेट रखना है, और उसके लिए एक एनवलप बनाओ। एनवलप में एज पर योर कैपेबिलिटी, जैसे 5,000, 10,000 एक सम आप उसमें डाल के चलो। उसके अंदर लिखो दैट आई डिजर्व द बेस्ट फ्रॉम द यूनिवर्स, और जो भी आपको अमाउंट करना, अपना नाम लिखो और उसको हमेशा अपने वॉलेट में डाल के चलो। सो व्हेनेवर यू आर गोइंग आउट, आजकल तो सारा क्या कहते हैं पेटीएम का जमाना है, यूपीआई पेमेंट्स हो रही हैं, क्रेडिट कार्ड्स का जमाना है। जब हमारे पास कैश नहीं होता ना, लिक्विड कैश नहीं होता ना, हमें तब भी फियर होता है व्हाट इफ नेटवर्क ना आए। कभी होता है चलो गोलगप्पे खाने गए, बट एक फियर रहता है व्हाट इफ कि मेरा यूपीआई ना चले, मेरे मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाए। तो ऑलवेज कैरी दैट एनवलप विद यू, यू विल ऑलवेज फील कि मेरे पास बहुत पैसे हैं। हमेशा उसको ना सेफगार्ड की तरह चलना है, ये नहीं है कि उसको खर्च कर दो, और जस्ट इन केस कभी आपने उसमें से पैसे स्पेंड कर दिए, वापस से रीफिल। So you will have that mindset that I have got a lot of money. जब आपके पास ये होगा ना, मनी को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट जाएगी और बहुत बढ़िया कनेक्ट हो, फियर नहीं जाएगा। एंड नेवर डिसरिस्पेक्ट मनी, इससे क्या फर्क पड़ता है, इसका क्या होता है, नेवर टॉक लाइक दैट।
मनी हैज अ फ्रीक्वेंसी। अगर आप ये छोटी छोटी चीजों को समझ जाओगे ना कि मनी की अपनी वाइब्रेशन होती है, हमें उससे कैसे बात करनी चाहिए, कभी हो जाए ना क्या फर्क पड़ता है, कभी हमने गलती से कुछ बोल दिया कि ठीक है 500 रुपये मुझे नहीं चाहिए, आर यू अंडरस्टैंडिंग, कभी हम Yes. बोल देते हैं आई एम ऑल्सो ऑक्यूपाइड, कई बार ये होते हैं एक हीलिंग ही तो ये नहीं करना, चल हम दूसरा। नेवर से दैट, ऑलवेज वेन एवर यू रिसीव मनी say that I've received it with gratitude, a Yeah. lot of gratitude। उस मनी को ऐसे लेकर आओ कि चाहे वो 10 रुपए हो, चाहे वो 100 रुपए हो, चाहे 1000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, यू हैव रिसीव्ड विद अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड। और वो 100 रुपए भी आपकी लाइफ में आपकी वेल्थ को बढ़ाएगा, 1 लाख भी, 1 करोड़ भी। यस। लेकिन स्वाति, अगर जैसे आपने एनुअल वाली चीज बताई, लेकिन अगर एक इंसान है जिसके पास कुछ नहीं है लाइफ में और उसने आप पेरेंट्स को भी ऐसे ही देखा है, जनरेशनल वाइज ये चीज चलती आ रही है कि उनके पास पैसा है ही नहीं और ना रुकता है, कमा वो बहुत अच्छा रहे लेकिन पैसा रुक नहीं रहा है, उनके लिए क्या प्रैक्टिस होनी चाहिए ऑन डेली बेसिस कि वो एक अच्छा करियर, एक अच्छा वेल्दी फैमिली को मैनिफेस्ट कर पाए? सबसे पहले अगर आपकी पूरी फैमिली में ये ट्रॉमा चल रहा है, इट मीन्स यू हैव जेनरेशनल ट्रॉमा रिलेटेड टू मनी, यू फील इनसिक्योर। तो क्या होता है, ये आपकी वाइब्रेशन होती है। अभी पैसा आया ना, देखना कहीं खर्च हो जाएगा, देखना कोई मेडिकल इशू आ जाएगा, देखना यहाँ पे कोई भी ऐसी इमरजेंसी आ जाएगी, पैसा चले जाएगा, मैं जहां लगाऊंगा वहां पे ये डूब जाएगा। फियर, अ लॉट ऑफ फियर दैट योर सोल इज कैरिंग फॉर दिस। सबसे पहले सरेंडर इज वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान को सरेंडर करो, बोलो ये जो पैसा आया है ना, आप मुझे जैसा बोलोगे वैसा ही लगेगा। सेकेंडली, अपने आप की खुद हीलिंग करो, इन द सेंस बाय सेइंग that I deserve money, I am a money magnet, I have an excellent relationship with money, and whatever connect I have with money, it is with grace and gratitude, a lot of love I have for money। ये सारी चीजें बोलो, इससे क्या होगा, मनी के साथ जो कनेक्ट है ना वो आपका बेटर होगा। थर्ड, सरेंडर। जैसे मैंने आपको बोला ना, भगवान से प्रे कर रहे हो, उनको सब कुछ कर दिया, मनी को सरेंडर करो। मनी को सरेंडर क्या होता है, अब जब हम भगवान को सरेंडर करते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। जब हम मनी को सरेंडर करते हैं, मैं ये नहीं कह रही मनी का गुलाम बन जाओ। इफ यू आर गेटिंग 100 रुपीज आफ्टर वर्किंग वेरी हार्ड, जस्ट बिलीव दैट 100 रुपीज से ना पूरी दुनिया जीत सकते हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एक हमारा माइंडसेट होता है 100 रुपए से क्या होगा, इस 100 रुपए से आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपका कंस्ट्रक्टिव वे में वो 100 रुपीज यूज होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्या पता आप उस 100 रुपीज से कोई ऐसी स्किल सीख लो जो आपको 10,000 पे ले जाए। सो उस 100 को भी ऐसे ग्रेसफुली यूज करो मनी के साथ कि आपको ऐसी सारी अपॉर्चुनिटीज आए। आज आप भी जॉब करते थे, अब आपने अपना छोड़ के अपना स्टार्ट किया है, तो आपके अंदर भी वो फियर हो सकता है। फियर को निकालो और ये करो, आई एम द बेस्ट। चलो शाहरुख खान, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। आपको पता है जब उनकी लाइफ में वो सॉन्ग आया था चांद तारे तोलाऊं, तो उनकी लाइफ में कितना बड़ा शिफ्ट आया था। ये एक ऐसा सॉन्ग है, whenever I feel low, I just say to myself, I am the best, I am the best, and I listen to that song. Yes, I have that capability. शाहरुख खान was nothing. वो अपनी मेहनत से आगे बढ़ा है। अगर आप देखोगे, उन्होंने बेस्ट बंगलो शहर के बीच में अपनी मेहनत से कमाया, बेस्ट रेपुटेशन, एवरीथिंग ही अर्न्ड हिमसेल्फ। कोई उनका बैकअप नहीं था, कोई अच्छा उनका सॉलिड बैकग्राउंड नहीं था। A person who has nothing can also earn a lot. It is just about the mindset. आपका mindset क्या है, मनी के साथ कनेक्ट क्या है। आप उस 100 रुपए को वेस्ट भी कर सकते हो और उस 100 रुपए का 10,000 भी बना सकते हो। राइट। स्वाति, जैसे इंटेंशंस की आपने बात करी, तो जब हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं तो इंटेंशंस का क्या रोल होता है? क्या हमारे जो कनेक्शन है वो यूनिवर्स से ज्यादा होना चाहिए, अपने आप से ज्यादा होना चाहिए, या जो हम डिजायर कर रहे हैं उससे ज्यादा होना चाहिए? आपको पता है इंटेंशंस का क्या होता है? समथिंग दैट यू वांट। आप यूनिवर्स को एक वर्ड फॉर्म में बोल रहे हो, दिस इज व्हाट आई वांट। इन तीनों लेवल पे हमारी इंटेंशन एंड फ्रीक्वेंसी वर्क करती है। सबसे पहले हमारी खुद के ऊपर, वी शुड बिलीव व्हाटएवर वी इंटेंट फॉर। मतलब जो हमारे ड्रीम्स एंड रियलिटी है उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें अपने आप से बड़ी अच्छी बात है। आज एक बात बताओ, आप पॉडकास्ट करते हो, आपको किसका सबसे ज्यादा सपोर्ट चाहिए? खुद का?
खुद का, यस, खुद सबसे का पहले। सबसे पहले। आज मैं पूरा अकल्ट में हूँ, मेरे लिए सबसे बड़ा हेल्प कौन है, सोर्स कौन है? मैं खुद। आपको खुद के Right. साथ कनेक्ट करना है। आप ढूंढ रहे हो कि यूनिवर्स मुझे पॉडकास्टर्स दे दे, कोलैबोरेशंस दे दे, ये दे दे, वो दे दे। अपग्रेड योरसेल्फ, अपग्रेड योरसेल्फ, अपग्रेड योर फ्रीक्वेंसी, बिलीव इन योरसेल्फ। ठीक है। सेकेंडली, यूनिवर्स, जब आप यूनिवर्स में भेजते हो ना, अच्छा एक बात बताओ, जब हम मैनिफेस्ट करते हैं, हम कहते हैं कि वी शुड गेट दिस थिंग, दिस थिंग, दिस थिंग, वी आर वेरी स्पेसिफिक व्हेन वी आर मैनिफेस्टिंग। तो हम क्या करते हैं, हम यूनिवर्स को ना एक रिक्वेस्ट भेज देते हैं, जिससे हमारी जो फ्रीक्वेंसी, हमारी जो वाइब्रेशन होती है ना, वो बहुत हाई हो जाती है। आई वॉन्ट दिस थिंग, आई वॉन्ट दिस थिंग, आई वॉन्ट दिस थिंग, दैट वी बिहेव लाइक अ चाइल्ड, एक बच्चे की तरह, कि हमें ये चीज चाहिए। तो यूनिवर्स आपके साथ कनेक्ट करने लगता है। खुद पे बिलीव रखो, इंटेंशंस पे बिलीव रखो, और यूनिवर्स पे छोड़ दो। ट्रस्ट मी, यू विल गेट एवरीथिंग। लेकिन क्या मैनिफेस्टेशन में कोई लिमिट है? क्योंकि जब हम 1111 देखते हैं या एंजल नंबर्स देखते हैं, या हम कभी भी कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं, सपोज अभी मैं अगर एक घर मैनिफेस्ट कर रही हूँ, तो नेक्स्ट मोमेंट मैं कुछ, सपोज एक फ़ोन मैनिफेस्ट करने लग जाऊंगी कि आईफोन मेरा हो जाए, या घर मेरा हो जाए, या गाड़ी मेरी हो जाए। हम एक चीज़ पे स्टिक नहीं है, तो क्या वो मैनिफेस्टेशन काम करेगा? मैनिफेस्टेशन सबसे पहले इशिका वर्क करता है आपकी डिटेलिंग पे। घर चाहिए, एक घर नहीं होता, मुझे स्पेसिफिक इस एरिया में इतना BHK चाहिए, ऐसा घर होना चाहिए, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई वांट, एकदम स्पेसिफिक होना मतलब आपको अपने चाहिए। दिमाग में पहले क्लियर रहना है। आपको एक घर चाहिए का क्या मतलब? यूनिवर्स अगर आपको 1 BHK दे देगा, विल यू बी हैप्पी? You want 5 BHK, Yes. but did you tell universe that I want this much? No. So you have to be very specific when you are manifesting. जो भी कर रहे हो, whatever. And secondly, as you said कि मुझे तो फोन भी चाहिए, मुझे तो घर भी चाहिए, मुझे तो गाड़ी भी चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए। थोड़ा सब्र करो, सब कुछ आएगा। उसके लिए क्या होगा? पैसा चाहिए। To buy everything you need money. Money is one thing that you should manifest before manifesting anything. कि आपका जो मनी के साथ कनेक्ट है ना, दैट इज ग्रेट। तो आप गाड़ी भी खरीद पा रहे हो, फोन भी खरीद पा रहे हो, और अपना घर भी ले पा रहे हो। सो मैनिफेस्ट एज इफ यू आर अ मनी मैग्नेट फ्रॉम ऑल द 4 डायरेक्शंस ऑफ द अर्थ। यू आर रिसीविंग अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज रिलेटेड टू मनी। आपकी मनी के साथ इतना बढ़िया कनेक्टेड दैट यू नो यू आर बेस्ट फ्रेंड्स। आप मनी को सुनते हो, मनी आपको सुनता है। इवन दो यू हैव 1000 रुपीज, जैसे कहते हैं ना बरकत आना, उसके अंदर वो आने लगेगी। सो यू मैनिफेस्ट मनी, और ये बाकी जो चीजें होते हैं ना, वो उसका बाई प्रोडक्ट होता है। यस। लेकिन अगर यूनिवर्स से अगर आपको कनेक्ट बनाना हो, इंस्टेंट कनेक्ट तो मुझे नहीं लगता कि हो सकता है, लेकिन अगर हमें कनेक्ट करना हो समवन जो बिलीव ही नहीं करता है इस पे, और वो मैनिफेस्ट करना चाहता है, या सबकॉन्शियसली वो मैनिफेस्ट कर रहा है, तो उसकी एनर्जी जो है यूनिवर्स के साथ, वो कैसे हम बिल्ड कर सकते हैं? सबसे पहले यूनिवर्स के साथ कम्युनिकेट करने का जो सबसे आसान तरीका है, दैट इज मेडिटेशन। आराम से बैठ जाओ। कई लोग कहते हैं मुझे तो मेडिटेशन नहीं आता, एंड दिस इज समथिंग आई कैन नॉट डू। ठीक है ना? अब इसको कैसे बोलेंगे? आराम से बैठो, शांति से बैठो, एक ऐसी स्पेस में बैठो वेयर यू फील वेरी रिलैक्स्ड। ऐसा नहीं है क्लटर हो हर जगह, नेगेटिविटी हो, चिक 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 चिक, नो, एकदम शांति से बैठो। उसके बाद क्लोज योर आईज and connect with universe, in the sense you start imagining whatever you want, whatever you desire. कोई अच्छा म्यूजिक लगा लो। माइंड में आते हैं 1000 नेगेटिव थॉट्स, आने दो। आपको पता है बेस्ट तरीका मेडिटेशन का क्या होता है? आने दो, आएंगे चले जाएंगे। द मोर यू सप्रेस इट, द मोर यू सप्रेस इट, वो ज्यादा आएंगे। एक बच्चे को हम किसी चीज के लिए मना करते हैं, इस चीज को टच नहीं करना, वो स्पेसिफिकली जाके वो उसी ही करेगा। एग्जैक्टली। कितने लोग होते हैं वो कहते हैं हमें ना भगवान की पूजा करते हुए ना वियर्ड थॉट्स आते हैं। आने तो, आके खत्म हो जाएंगे। द मोर यू सप्रेस इट, वो ज्यादा सरफेस पे आएगा। तो आपने आराम से बैठना है। फर्स्ट यू कनेक्ट विथ यूनिवर्स, स्टार्ट एंजॉयिंग योर ओन कंपनी, थिंक व्हाट एग्जैक्टली यू वांट। अपने लिमिटिंग बिलीव्स को खत्म करो। थिंक दैट यू डिजर्व एवरीथिंग इन योर लाइफ। दूसरी चीज है, यू हैव टू बिलीव इन एवरीथिंग। अगर नेगेटिव थॉट आ रहा है, उसको एक पेपर पे फटाफट लिख लो, वट एवर इट इज कमिंग। जैसे कहते हैं ना, हम ये भी कहते हैं कि यूनिवर्स में नेगेटिव दोगे तो वो नेगेटिव और बढ़ता जाएगा, तो और नेगेटिविटी आएगी। इट्स बेटर यू डिस्ट्रॉय दैट नेगेटिविटी। किसी को बिलीव करना नहीं आता, उसको बोलो जितनी भी आपकी लिमिटिंग बिलीफ है, एक रेड पेन से व्हाइट पेपर पे लिख दो।
उसके बाद उस पेपर को फाड़ के फेंक दो या जला दो, पढ़ना नहीं है। इट्स लाइक अपने माइंड से गार्बेज को क्लीन करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो। तीसरा तरीका जो मैनिफेस्टेशन में आपको बहुत हेल्प करेगा, विच इज ग्राउंडिंग। मदर अर्थ के साथ कनेक्ट करो। जब हम ग्राउंडिंग करते हैं ना, मदर अर्थ में एक ऐसी एनर्जी है जो हमारी जितनी भी डिसबैलेंस्ड एनर्जी होती है ना, उसको सक कर लेती हैं, मदर अर्थ में चली जाती हैं और हमें पॉजिटिव एनर्जी दे, और हमें पॉजिटिव एनर्जी आती है। कभी भी लगता है किसी भी चीज के लिए यू आर नॉट ओके, माइंड बहुत ज्यादा वो कर रहा है, क्लटर हो रहा है, जाके नंगे पाँव 10 मिनट गार्डन में घुमा, यू विल फील कि मतलब आपकी एनर्जी से एकदम रिस्टोर हो गई है एंड यू आर गुड टू गो। सेकेंडली, मैं आपको एक चीज जरूर बोलूंगी, बीइंग अ स्पिरिचुअल पर्सन, सरेंडर करना और कोई भी मंत्र चांटिंग करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम हमारे ऑरा को इंक्रीज करते हैं, व्हेन वी चांट समथिंग, तो ये जितनी भी नजर, टोक, ये डिसबिलीव और खुद का ही सेल्फ सबटाजिंग बिहेवियर, वो चीज खत्म होता रहता है जब हम सरेंडर पे जाते रहते हैं। आपने बोला आई बिलीव इन शिवा, ठीक है, आई बिलीव इन शिवा एज इफ ही इज विद मी, ही इज एक्चुअली ब्लेसिंग मी। कभी भी आपको लगे दैट यू हैव फियर, you have a lot of trouble, always sit as you are sitting, close your eyes, imagine that there is a big mountain, एक माउंट कैलाश है, बहुत बड़ा सा माउंटेन है, उस पे शिव जी बैठ के आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। कभी भी पहाड़ जब पीछे होता है तो आपकी बैक को स्ट्रांग करता है, पहाड़ आगे होता है तो स्ट्रगल्स लेकर आता है। ऑलवेज इमेजिन कि आपकी बैक, आपने सुना होगा ना, आई गॉट योर बैक, योर बैक इज वेरी स्ट्रांग, इन द सेंस वो हम अपनी स्पाइन की बात नहीं कर रहे हैं, इट्स लाइक द एनर्जी दैट यू आर कैरिंग फ्रॉम बिहाइंड। तो जब आप एक माउंट पे, एक माउंट कैलाश पे शिवजी को देखते हो, आपके पूरे ऑरा में एक ऐसी पावर आ जाती है कि आप कुछ भी जीत सकते हो। मैनिफेस्टेशन विल इंक्रीज 1000% व्हेन यू बिलीव इन यूनिवर्स एंड इन स्पिरिचुअलिटी। बट अगर सपोज हमारे सराउंडिंग में ही ऐसे कुछ लोग हैं, भाग जाओ, लिटरली भाग जाओ। प्लीज चूज योर फ्रेंड्स वाइजली, प्लीज चूज योर सराउंडिंग वाइजली। अगर आप, चलो मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट भी अभी दिखाऊंगी, ठीक है। जब आप एक ऐसे लोगों के साथ रहते हो जिनकी लाइफ में कोई गोल नहीं है, दे आर हैप्पी द वे दे आर क्रिबिंग, इसका गॉसिप कर लिया, इसका कर लिया, इसका तो ये खराब है, तो आपकी एनर्जी भी कहीं ना कहीं खराब होने लगती है। द मोमेंट यू आर सिटिंग विद लाइक माइंडेड पीपल, बिजनेस ओरिएंटेड, ग्रोथ रिलेटेड, आज वो कह रहे हैं मैंने मेरी लाइफ में ये अचीव किया, ये अचीव किया, आपके अंदर भी वो डिटर्मिनेशन आएगी। Please run away from all the negativity. It is not giving you anything. I want Ishika, चलो let's do an activity, जिससे आपको पता चलेगा कि पॉजिटिव जब लोगों के साथ आप रहते हो या पॉजिटिव चीजें सुनते हो तो आपकी लाइफ में क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं। I want you to rub your hands. Okay. Faster, faster, अच्छे से एनर्जी, create energy. Yes. ठीक है? Yeah. Now press your palms in between, अच्छे से करो, करा? Okay. अब अपना लेफ्ट हैंड आगे लेकर जाओ, अपने मुंह के पास लेकर आओ, एंड से पॉजिटिव थिंग्स अबाउट लेफ्ट हैंड, एनीथिंग। ओके, थैंक यू लेफ्ट हैंड, हमने बहुत सारे काम एक साथ करे, आपने मेरी बहुत हेल्प करी है एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर यू। अब अपने थंब को बंद कर लो, हाँ, पूरे अपनी फिस्ट को बंद कर लो। Okay. अब राइट हैंड लेकर आओ, से समथिंग रियली नेगेटिव। ओके, राइट हैंड, मुझे आप बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हो, हम कभी भी साथ में काम नहीं कर पाते हैं और आप बहुत गंदे हो। बंद कर लो। ओके, सामने लेकर आओ, ओपन। अब एक बात बताओ, ये जो लेफ्ट हैंड है ये आपका नीचे आया, राइट हैंड है वो ऊपर आया, देखो। यस। हाँ, अब ये क्यों हुआ? अभी तो आपने 3 सेंटेंसेस बोले हैं, 3 सेंटेंसेस बोले हैं। तो इससे क्या होता है, जब हम गंदा बोलते हैं, जब हम गंदा बोल, बट हाउ इज दैट पॉसिबल? मैंने तो इक्वल रखे थे। तो जब हम गंदा बोलते हैं ना, हमारी फ्रीक्वेंसीज बहुत खराब हो जाती हैं, बहुत खराब हो जाती है। अभी मैंने नोटिस करा दैट आई एम शिवरिंग एंड सडनली आई एम फीलिंग समथिंग वेरी स्ट्रेंज। ये क्यों हुआ एकदम से? आपको पता है, एवरीथिंग इज वाइब्रेशन, everything you have created energy. Understand, Ishika, we cannot create energy, we cannot destroy, we can transform. When we say
good energy, we send good energy, we create, we transform a lot of positive energy. And we say a bad thing, a bad energy that we create. जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपने सोलोमन ट्री का एग्जांपल सुना है? What is it? तारे ज़मीं पे आमिर खान ने भी इस स्टोरी को बताया है, बट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द स्टोरी. सोलोमन साउथ अफ्रीका में एक ऐसा आइलैंड है जिसमें जो ट्रीज होते हैं ना, वहाँ का एक रिचुअल है कि वो ट्रीज को काटते नहीं है ट्राइब. तो क्या करती है ट्राइब, अगर ये ट्री को उखाड़ के रखना है या इसको काटना है, इसको हटाना है, तो सारा का सारा जितना भी ट्राइब होगा ना, वो उसके अराउंड खड़े हो जाएंगे एंड दे विल से ऑल द बैड थिंग्स टू द ट्री. गंदा गंदा गालियां देंगे, गंदा बोलेंगे, कर्स करेंगे, गंदी गंदी एनर्जी देंगे. इवेंचुअली इतना मोटा ट्री 10-15 दिन में अपने आप गिर जाता है, मुरझा जाता है. आप ट्री की बात कर रहे हो. इट इज ऑल साइंटिफिक. जब हम नेगेटिव एनर्जीज में रहते हैं, जो हमारा वाइब्रेशन होता है वो इतना लो हो जाता है. आप ड्रिंकिंग में आ सकते हो, आप कंपल्सिव बाइंग में आ सकते हो, आप वो अननेसेसरी जो एक लाइफ में होता है ना, हम कंपटीशन में लगे पड़े, आप उसमें आ सकते हो. आप कंस्ट्रक्टिव वे में नहीं जाओगे, आप डिस्ट्रक्टिव वे में जाओगे. नेगेटिव एनर्जी डिस्ट्रॉय करती है, पॉजिटिव एनर्जी कंस्ट्रक्ट करती है, आपको बनाती है. जैसे आपने एनर्जीज की बात करी, अब you are manifesting, you have boundaries and everything is there. But आपकी मम्मा आती हैं, आपके कोई भी आता है और कहता है you are good for nothing. You need to have certain boundaries. आप चले गए, but that negative vibration will still impact your mind. यार मैं शायद I'm good for nothing, मैं हमेशा फेल हो जाता हूँ. इस प्रोसेस में आपने क्या करना है, अपने आप को, जिसे कहते हैं ना आई एम द बेस्ट एटीट्यूड, नो सेल्फिश एटीट्यूड. मैं आपको अपने पे ये नहीं कह रही घमंड करो, ओवर कॉन्फिडेंस, बट खुद को प्यार करो. दैट यस आई डिजर्व लव, आई हैव बाउंड्रीज. सेकेंडली सरेंडर करो यूनिवर्स को, बिकॉज जब हम यूनिवर्स की कोई भी चांटिंग करते हैं, आज मैं आपको बोलती हूँ शिखा, उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मित्यम मित्यम नमाम्यहम. ये नरसिम्हा देव का ऐसा उग्र मंत्र, जितनी नेगेटिविटी है या कोई मेरे लिए इल फील कर रहा है, वो वापस डिस्ट्रॉय कर देगा उस एनर्जी को. एंड माय ऑरा, माय वाइब्रेशन विल बी लाइक दिस. इफ यू रियली वांट टू ट्राई इट, आप लोगों ने क्या करना है, एक ग्लास पानी रखो, थोड़ा सा हाथ में पानी लो और बोलो नरसिम्हा देव, मैं आपका 108 बारी ये मंत्र जाप करूंगी और मेरी जो भी ऑब्स्टिकल है या अभी जो भी नेगेटिविटी है उसको हटाओ. और आपने वही पानी हल्का सा साइड में गिरा दिया, एक ग्लास पानी रखा, आपने 108 बारी इस मंत्र का जाप किया, उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मित्यम मित्यम नमाम्यहम. उसके बाद आपने वो पानी पी लिया. आप ये देखोगे जितनी भी नेगेटिविटी जो आपके ऑरा में थी या किसी की सेंड करी हुई थी, जैसे हमने अभी सोलोमन ट्री की बात करी, कोई भी नेगेटिव ऑरा, वो सारा का सारा फ्लश आउट हो जाएगा जब आप वॉशरूम जाओगे. यू विल फील एम्पावर. लगातार करके देखो. जिस क्लाइंट को मैंने ये रेमेडी बताई उसने ये कभी नहीं छोड़ी, बिकॉज वेन यू फील पावरफुल, वेन योर ऑरा इज वेरी स्ट्रांग. अब आप ये सोचो ना, कोरोना में वही लोग गए हैं जिनको फियर था, जिन्होंने बहुत नेगेटिविटी अपने अंदर ले ली थी, क्योंकि उससे क्या होता है, आप नेगेटिव हार्मोन सिक्रीट करते हो जो आपको हील नहीं कर पा रहे. इस मंत्र से क्या होगा, आपका ऑरा स्ट्रांग होगा, आपकी इम्यूनिटी बेटर होगी, कोई नेगेटिविटी आ रही है आपको टच नहीं कर पाएगी, इससे आप आगे बढ़ोगे. सेकेंडली, आज कोई भी मेरे लिए नेगेटिव बोले, सॉरी मेरे आगे मत बोलो, आई डोंट वांट टू लिसन. इफ यू रियली वांट टू से, प्लीज मेरे पीठ पीछे बोलो, आई डोंट केयर, बट मेरे मुंह पे मत बोलो. Are you understanding? Yes. Even if somebody is saying that's what you're bad and something is bad, it's okay. I am human. I can be bad, but you always say, I will improve. In your, mind, you should always feel that, I'm the best. I can do everything. I can achieve everything. I will learn from it. Take it in a positive way. लेकिन मैंने ना बहुत सारे, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने मल्टीपल स्टार्टअप्स शुरू करे, मल्टीपल बिजनेसेस करे और जॉब भी करी. ऐसा नहीं है, जॉब भी बार बार चेंज होती गई बिकॉज कहीं सेटल नहीं हो पा रहे हैं, बिजनेसेस भी बार बार चेंज हो रहे हैं, मतलब कितना पैसा लगाएंगे, और उसके बाद भी चीज़ें वर्कआउट नहीं हो पा रही हैं.
आपने आकाशिक के बारे में सुना है, आकाशिक Yeah. रिकॉर्ड्स? हम्म। हमारा जो सोल है, मैं आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट इसका बताती जी। हूँ। एक सोल है, वो बार बार ही जन्म लेता है। हम्म। कभी सुना होगा भाई इसने तो मोती दान करे होंगे तो इतनी अच्छी लड़की मिली है, हाँ। इसने ये किया वो किया। यहाँ पे आके ना हमारी एस्ट्रोलॉजी या कोई भी ऐसी प्रिडिक्टिव साइंस अटक जाती है, बिकॉज एक ही टाइम पे, एक ही समय पे किसी का जन्म हुआ। लेट्स टॉक अबाउट ट्विंस, उनकी किस्मत भी एकदम अलग होती है। ऐसा क्यों होता है? दिस इज द सोल, दिस इज द सोल हु कैरीज ऑल द कर्मा। अब आप ये सोचो, एक सोल ने 300 से 500 बारी जन्म लिया। अब उसने एक अच्छा कर्मा भी जनरेट किया, बुरा भी किया। इस लाइफ में आने से पहले सोल करती है प्री बर्थ कॉन्ट्रैक्ट्स, एज इट मैं ये वाला कर्मा लेके जाती हूँ, इसको इवॉल्व करूंगी, ठीक है, और ये मेरा गुड फॉर्च्यून रहेगा। अगर आपको बार बार इतनी प्रॉब्लम आ रही है स्टेबिलिटी की, मनी की, क्या पता आपने लॉ ऑफ पॉवर्टी लिया हुआ हो, क्या पता आपने पैक्ट्स बनाए हुए हो, क्या पता आपको मनी के साथ इनसिक्योरिटी हो, जो आपकी सोल ये लाई वो कर्मा है कि दैट यू नीड टू इवॉल्व। अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड थ्रू आकाशिक रिकॉर्ड्स। और कई बार ये भी होता है कि आपके चक्रास डिसबैलेंस्ड होते हैं, जो आपकी कंसिस्टेंसी में आपको हेल्प नहीं कर पाते। तो ये हमारे सारे मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड है। बिल्कुल। अब एक बात बताओ, आपने सब कुछ कर लिया, यू आर डूइंग मैनिफेस्टेशन इन अ प्रॉपर वे, ठीक है, एवरीथिंग, एस्ट्रोलॉजी दिखा ली, न्यूमरोलॉजी दिखा रही, बट तब भी सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। व्हेन आई टॉक अबाउट आकाशिक ना, वहां पे पैटर्न्स रिपीट होंगे। जैसे अभी आपने कहा एक स्टार्टअप खोला, नहीं चला, फिर दूसरा हो। इट इज अ पैटर्न, इट इज अ लूप। जब आपकी लाइफ एक लूप में चलती है ना, इट मीन्स दैट दिस इज कार्मिक। ओके। तो आपको कार्मिक, आपको हेल्प की जरूरत है। आकाशिक में जाके इन रिकॉर्ड्स को देखा भी जाता है, हील भी किया जाता है, क्योंकि आपको रूट कॉज कहीं ना कहीं पता चल जाएगा, उसके बाद यू कैन ब्रेक दैट लूप ऑल्सो। देखो, मैंने हमेशा कहा ना कि एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया जाता है, तो वी कैन गो एंड ट्रांसफॉर्म दैट नेगेटिव एनर्जी इनटू अ पॉजिटिव वन। अगर सपोज किसी को मनी मैनिफेस्ट करना है फ्रॉम जीरो, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? क्या पहला स्टेप क्या होना चाहिए? बिलीविंग इन योरसेल्फ। सबसे पहले खुद पे बिलीव करो दैट यस यू कैन अर्न मनी फ्रॉम जीरो। किसने कहा जीरो हो? आपके हाथ पांव सलामत है, भगवान हैज गिवन यू गुड बॉडी, देन यू आर नॉट एट जीरो। अंडरस्टैंड दैट पॉइंट। देर आर पीपल, उनके पास कुछ नहीं है, बट स्टिल you know they are trying their best. You are not at zero. Always one thing that will bring a lot of good luck to that person would be gratitude. अब आप ये सोचो, जैसे मैंने अभी बोला, जीरो से आपको पैसा कमाना है, हो जाएगा, बट आर यू ग्रेटफुल दैट यू हैव अ complete whole functional body, you have people around you? Pay gratitude, start paying gratitude to the universe for everything. आज 10 रुपए कमाए, पे ग्रैटिट्यूड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भगवान जी। 100 रुपए कमाए, पे ग्रैटिट्यूड। इससे क्या होगा, आपको वो पॉजिटिव एनर्जी और बढ़ती जाएगी, पैसे के साथ एनर्जी और बढ़ती जाएगी। यूनिवर्स कहेगा यार ये तो अच्छा इंसान है, इसके लिए मैंने कुछ किया, ये मुझे इन रिटर्न थैंक यू कह रहा है। यू नो दैट कनेक्शन, दैट एनर्जी विल बी वेरी गुड। अगर मैं बोलूँ तो थैंक यू इज ऑल्सो अ स्विच वर्ड, जिसकी एनर्जीज यूनिवर्स में जाती ही जाती है। वाई डू वी से थैंक यू? जब मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ, आपको अच्छा लगता है इशिका? यस। तो जब भी हम थैंक यू यूनिवर्स करते हैं, तो वो जो एनर्जी हमने यूनिवर्स को भेजी ना, वो ग्रैटिट्यूड की एनर्जी है। उस इंसान को आगे वो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। सबसे पहले छोटी छोटी चीजों को ग्रैटिट्यूड देना स्टार्ट कर दो। ओके। बट अगर प्रैक्टिकल वे में, प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में अगर हम बात करते हैं, सपोज जो इंसान इतना कमा ही नहीं रहा था, आज उसने 1000 रुपए कमा लिए, वो ग्रैटिट्यूड से पहले शायद वो अपनी नीड्स पूरी करेगा, मटेरियलिस्टिक माइंडसेट उसका ज्यादा बिल्ड होने लग जाएगा रादर देन ग्रैटिट्यूड या थैंकफुल होना किसी चीज के लिए। तो क्या वो उसके लिए नेगेटिव है? ऑफ कोर्स। जिस एनर्जी ने आपको 0 से 1000 तक पहुंचाया, अब आप उस एनर्जी को भूल गए, तो अब वो एनर्जी आपके लिए क्यों वर्क करेगी? बट आप इसी एनर्जी के पेस के ऊपर चलते गए तो 1000 से 10,000 भी होगा, 1 लाख भी होगा, 10 लाख भी होगा, 1 करोड़ भी होगा। ग्रैटिट्यूड करोगे, यूनिवर्स को याद रखोगे, अच्छी एनर्जी यूनिवर्स में उस पैसे को रिलेटेड आप खर्च करोगे, आपके पास बहुत पैसा आएगा। Gratitude is the most important thing. Trust me, even if I receive 5 rupees, 10 rupees, 100 rupees, 1000 rupees, I always say
received with gratitude, that thank you भगवान, आपने मुझे ये पैसा दिया. कई बार ये होता है ना कि यार 100 रुपए में मैं क्या लिखूं. No, that 100 rupees will also count. आज आप शॉपिंग करने जाते हो, आपके पास 1000 रुपए होते हैं, ठीक है, आपका बिल आया 105 का, क्या वो आपको दे देगा? सॉरी, आज आप शॉपिंग करने जाते हो, आपका बिल आता है 100 रुपीज का, आपके पास 99 रुपीज है, क्या शॉपकीपर आपको दे देगा? वैल्यू समझ आई 1 रुपी की? सो एवरी मनी काउंट्स. यस, एवरी पेनी काउंट्स. यस, सो एवरी पेनी काउंट्स. सो ये भी कहते हैं ना, पेनी सेव्ड इज पेनी अर्नड. यस, तो सेविंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट and earning is also very important, but pay gratitude for everything that you have. लेकिन अगर स्वाति हम इस चीज को कनेक्ट करें, ग्रैटिट्यूड, स्वाति अगर हम इन चीजों को कनेक्ट करें, ग्रैटिट्यूड, इंटेंशंस एंड यूनिवर्स, तो हाउ विल इट वर्क? सिंक में कैसे लाएं इन सबको एक साथ? तो मैं आपको थोड़ा सा रिचुअल बताती हूँ दैट यू शुड फॉलो डेली इन योर लाइफ. सुबह उठो, जब सुबह उठ रहे हो सबसे पहले अपने हाथों को देखो, क्योंकि जब हाथों की लकीरें भी कहते हैं ना चेंज होती है, एनर्जी दो. सेकेंडली, से 5 things that you are grateful for. That's how you start your day. Anything that you are grateful for. ये नहीं है कि मैंने 5 चीजें लिख के रखी हैं, every day I will say the same. जो भी माइंड में आ रहा है, that thank you universe for anything and everything. उसके बाद मैं हमेशा कहती हूँ कि एक अपनी मैनिफेस्टेशन की जो आपकी लिस्ट है वो बोलो. एज इन जब आप बोल रहे हो तो वो यूनिवर्स में जा रही है. उठे, when you are taking shower, जैसे भी आप नहा रहे हो, वो पानी आपके ऊपर आ रहा है ना, उसको महसूस करो. दैट इज अ गोल्डन एनर्जी विच इज कमिंग ओवर यू, और जितनी भी ब्लॉकेजेस है वो पानी में जा रही है. फिर आप भगवान की पूजा करोगे, चाहे धूप दीप जलाओ या कोई भी रिचुअल करो. नहीं करना, लेट हो रहा है, तो नॉर्मल उनके आगे हाथ जोड़ो. उसमें क्या करना है, कोई भी मंत्र चांटिंग that will enhance your aura, और अपने ऑरा को लॉक करो. ऑरा लॉक कैसे होगा? आपने कहा that you believe in Shiva. Close your eyes, imagine that Shiva is actually sending a lot of golden energy and you are in a bubble. Golden energy ball, golden energy bubble. उसको करके फिर आप घर से बाहर निकलो. And whenever you are starting your work, हमेशा गणेशा का नाम लो. उनको विघ्नहर्ता कहा जाता है. विघ्नहर्ता, सारे विघ्नों को हरने वाले. हे विघ्नहर्ता, सारे विघ्न हरना, सब मंगलमय करना, रक्षा करना. एक लाइन अपनी बना लो दैट यू आर सेइंग, किसी भी सेंस में बना. गणपति को याद करके आप आगे बढ़ो. एंड फुल डे कभी भी आप नेगेटिव हो रहे हो, अपने माइंड को ऐसे 10 रीजन दो टू बी पॉजिटिव. इफ यू कैन राइट डाउन everything which is coming, like you know, अभी मेरे पास ये मनी का प्रोसेस आया है, ऐसा है. when you start writing, तो वो नेगेटिव और पॉजिटिव बोथ. नो, अगर आप नेगेटिव लिख रहे हो, जैसे बर्निंग द गार्बेज मैंने आपको समझाया है. आज बॉस से लड़ाई हो गई, बॉस ने मुझे बड़ा गंदा कह दिया, आज मैं पॉलिटिक्स में फंस गया इन समथिंग. मैंने उसको फटाफट लिखा, पढ़ा नहीं, जला के फेंक दिया. दैट इज बर्निंग द गार्बेज. बट अभी मैं कंस्ट्रक्टिव वे में लिख रहा हूँ. अभी मैं आपको बहुत सारी टेक्निक्स भी बनाऊंगी. 3, 6 and 9. जैसे आपने 3 times मॉर्निंग में लिखा, 6 times आफ्टरनून में लिखा, 9 times आपने नाइट में लिखा. तो आपने एक एनर्जी का लूप बना दिया दैट यू वांट समथिंग. आपको एक और बात बोलूं जो आप डेली कर सकते हो, दैट इज वाटर मैनिफेस्टेशन. व्हेनेवर यू आर ड्रिंकिंग वाटर, आपको पता है वाटर के मॉलिक्यूल्स चेंज हो जाते हैं इफ यू से गुड थिंग्स एंड बैड थिंग्स. तो जब भी when you are drinking water, always say that I am receiving utmost powerful energies from the universe. Each and every cell of my body is receiving positive energy. I am a money magnet. A lot of opportunities are coming in my way. I am a blessed soul. Always say, do you believe, Ishika, that you are a blessed soul? Yes. Always say that I am a blessed soul. I am the, Bhagwan ji ka favorite child. And drink that water. Trust. This actually works. Yes, it does. Even जो मैंने आपको उग्रम वीरम का कहता, पानी पियो इंटेंशन डाल के, कैसे सारी नेगेटिविटी आपकी फ्लश आउट होगी आपको पता भी नहीं चलेगा. रात को सोने से पहले अगेन ग्रैटिट्यूड. एनी 5 things that you are grateful for. अभी तो हमने विजन बोर्ड की बात कर ही नहीं है. आप विजन बोर्ड को 5 मिनट देख के सो, तो क्या होगा, सबकॉन्शियसली आपका माइंड मैनिफेस्ट करेगा, अच्छा मुझे मेरा टारगेट
5 लाख कमाने का है, मुझे यहाँ इन्वेस्ट करना है, मुझे यहाँ से लाना है, मुझे ये कोलैबोरेशन करनी है, आपको माइंड में सोते सोते बड़े सारे आंसर्स मिल जाएंगे। आपकी सोल आपको यूनिवर्स कैसे भी कनेक्ट कर देगी उन आंसर्स से। स्वाति, ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं जो हम विदाउट रियलाइजेशन डेली बेसिस पे कर रहे हैं और हमें पता ही नहीं है, जो हमारा मनी ब्लॉकेज ला रही है हमारी लाइफ में? वो है क्रिबिंग, मनी से रिलेटेड, मनी से फियर करना और ये करना आई डोंट डिजर्व इट। कभी आपको लगता है यार, कभी मन में आता है यार मैं ये डिजर्व नहीं करती, ये तो मैं नहीं ले पाऊंगी, आज मैं एलवी का बैग सोचती हूँ बट आई डोंट डिजर्व इट। ये बड़ी सारी चीजें हैं जो हमारे को बहुत लिमिटिंग बिलीव देता है। व्हाई नॉट, यू वर्क हार्ड टुवर्ड्स इट, यू डिजर्व इट। Who says that you don't deserve it? You yourself is saying that I'm not capable enough. मेरे पास इतनी क्षमता नहीं है to buy that thing. You are limiting your belief. That is one thing. Secondly, if you are surrounded by all the negative people, they don't want anything in their life. आप अपनी एनर्जी को कट कर रहे हो because if they don't want it, your mindset will be the same. Third thing would be आप मनी को गंदा बोल रहे हो। बार बार ही मैं इस चीज को बोली, ऐसे कई बारी कहते हैं ना, अरे नहीं चाहिए, अरे मुंह पे फेंक के मार उसके। हम कई बारी बड़ी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में बोलते फेंक के मार पैसा। व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज इज दैट व्हाट यू आर यूजिंग? आप कितना डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो मनी को। मतलब 10 रुपए तो फेंक दे, कोई नहीं, दे दे, मेरा क्या जा रहा है। वी से सच थिंग्स। और वो 10 रुपए का जो नोट भी होगा ना, आप उसको ऐसे गंदी हालत में अपने पास रखोगे एज इफ उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एक्सक्यूज मी बॉस, अभी बोला ना, अगर आप 50 रुपए की दवाई खरीदने जा रहे हो, 49 रुपीज है 500, बट केमिस्ट के पास 500 खुला नहीं है, उस 49 पे आपको दवाई नहीं मिलेगी जब तक वो 1 रुपए नहीं आएगा। सो वैल्यू मनी डेली बेसिस पे। अगर आपका वॉलेट है उसे साफ सुथरा रखो, उसको 1-1 रुपए की वैल्यू रखो। कॉइन्स के लिए एक अलग पाउच बनाओ, अपने नॉर्मल वॉलेट को अच्छे से सेग्रीगेट करके रखो। उसके अंदर बिल्स नहीं होने चाहिए, मेडिसिन नहीं, रिक्वायर्ड मेडिसिन होनी चाहिए बट ओवर, जैसे होता है ना, हमारी आदत होती है कि हमारा जो वॉलेट है वो तो उसमें बैगवती राइट, वी कैरी एवरीथिंग इन दैट बैग। ये गर्ल्स के साथ बहुत ज्यादा है। बट प्लीज every full moon, okay, I'll tell you one ritual which you can do. So फुल मून की एनर्जीज ऐसी होती हैं जो आपको मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत हेल्प करती है। फुल मून के दिन एक दिन पहले भी कर सकते हो और एक दिन बाद भी कर सकते हो, एनर्जी सेम होती है। बट फुल मून में हमेशा आपको बोलूंगी, जब पूर्णिमा होती है, आप अपने वॉलेट को लेके जाओ अपनी छत पे, बालकनी, जहाँ पे भी मून की एनर्जीज आ रही है, अपने पूरे वॉलेट को खाली कर दो कंप्लीटली। फिर हम करेंगे स्मजिंग। स्मजिंग क्या होता है, हमने कोई धूप जलाई या सेज लगाया, उसके जो स्मोक्स है ना, हमने अपने पूरे वॉलेट की एनर्जी को क्लेंस करना है। उसके बाद उस वॉलेट को खाली ऐसे ही मून की एनर्जी में रहने दो 1 घंटा 2 घंटा। उसके बाद आप अपने वॉलेट को उठाओ और उसमें एक एक चीज ढंग से असेंबल करके लगाओ, अच्छे से सेग्रीगेट करके लगाओ। आपका पैसा ना टिके मुझे बता देना। इतनी स्ट्रॉन्ग टेक्निक है ये। Everything is energy. If you work with good energy, as we have experienced, yes, if you work with good energies, आपको पता भी नहीं है यूनिवर्स में कितनी भर भर कर है। आपने कभी ये सोचा है, जब आप कभी हॉरर मूवी देखते हो, कोई भी हॉरर मूवी देखते हो, ठीक है, रात को आपको डरावने सपने आते हैं, इट इज एनर्जी, क्योंकि आपका माइंड, सबकॉन्शियस माइंड उसी नेगेटिव लूप में है। जब आप भगवान का नाम लेके सोते हो, बड़ा आप कहते हो यार आज तो बड़ी अच्छी नींद आई, एनर्जी, एवरीथिंग इज एनर्जी। सो सेग्रीगेट योरसेल्फ, अच्छी एनर्जीज की तरफ बढ़ोगे, मैनिफेस्ट कर पाओगे। अगर वही नेगेटिव लूप में रहोगे देन नोबडी कैन हेल्प यू। ये लोग ऐसे हैं, बहुत सारे मिलियनियर्स होते हैं कि ये इतनी मेहनत भी नहीं कर रहे, तो इनके पास पैसे का फ्लो जो है वो बना हुआ है, वैसा ही बना हुआ है जैसे पहले था। और कुछ लोग हैं जो इतने हार्ड वर्किंग हैं, रोज मेहनत कर रहे हैं, लेकिन तब भी पैसा नहीं आ रहा है, मनी फ्लो है ही नहीं दूर दूर से। अगर मैं अंबानी की बात करूं तो अंबानी सबसे ज्यादा पूजा पाठ में है। आपने हमेशा उनकी पूरी फैमिली को देखा होगा कि वो पूजा पाठ में नंबर 1 है। उन्होंने स्पिरिचुअलिटी से अपना साथ नहीं छोड़ा। ही इज वेरी ग्राउंडेड। वो हमेशा नीता अंबानी को अपने साथ रखते हैं और बहुत रिस्पेक्ट, पीनस को एनहांस कर रहे हैं। सेकेंडली, नॉर्मली भी बोलूं, इफ समबडी इज ग्रोइंग वेरी स्ट्रांगली और कोई नहीं कर पा रहा विद सेम एजुकेशन एवरीथिंग, आपकी लाइफ, जो आपकी सोल है ना, क्या स्ट्रगल्स कैरी कर रही है, यहाँ पे आकाशिक आता है कि आपकी सोल
कि आपकी सोल क्या क्या स्ट्रगल्स कैरी कर रही है। ये तो एक बून होता है। अगर आप देखो ट्विंस के लिए भी, इफ वी टॉक, दोनों की एजुकेशन सेम होती है, फैमिली बैकग्राउंड सेम होता है, एक बहुत कुछ कर जाता है, एक नहीं कर पाता। इट इज द सोल दैट कैरीज द कर्मा। क्या कार्मिक चीजें उसमें भी आती हैं जब आपका मैनिफेस्टेशन डिले होता रहता है? बिल्कुल। देखो, मैनिफेस्टेशन डिले होने का मतलब डिनायल नहीं है। सबसे पहली बात, ये बात आपने समझी। अगर आज आपने मैनिफेस्ट किया है दैट यू वांट अ कार, ठीक है, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, नहीं होता, मार्च नेक्स्ट ईयर आता है, डज नॉट मीन कि वो डिनायल पे गया। आपने कहाँ तक उस चीज को लेके जाना है, आपका विश्वास कितना स्ट्रांग है, वो मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज बताती है। आप मेरी बात समझे इस चीज को। अगर हमने एक चीज पे गिव अप कर दिया, यार मैं तो एंड ऑफ द ईयर कहा था कि मुझे तो कार चाहिए, मुझे तो नहीं मिली, मैनिफेस्टेशन डज नॉट वर्क। 1-2 महीने और कर लेता, 6 महीने और कर लेता, व्हाट इफ उससे भी बेटर चीज आ जाती। इट डज वर्क। ओके, हम एज पे आके कई बार चीजें बिल्कुल छोड़ रुक देते जाते हैं। हैं एंड वी बिकम सो नेगेटिव, लाइक इवन दो वी आर मैनिफेस्टिंग अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स, एक किसी के माइंडसेट पे हमने कनेक्ट किया, उसने कहा ये क्या फालतू बकवास है, व्हाई आर यू डूइंग दिस थिंग, नेगेटिव हो जाते हैं। यू नीड टू बी कंसिस्टेंट, यू नीड टू बी पॉजिटिव एंड टू बी ग्रेटफुल। एंड व्हाट यू थिंक, कर्मा इज मोर पावरफुल और मैनिफेस्टेशन इज मोर पावरफुल? बोथ। देयर आर पीपल जिनके लिए हम कहते हैं ना ये तो लकी है, ये जहां जाता है जो भी होता है इसका बड़ा ही बढ़िया हो जाता है। तो क्या ये कार्मिक है? हाँ, सोल कर्मा तो लेकर आती है, बट हम मैनिफेस्टेशन के साथ भी उसे बहुत बढ़ा सकते हैं। इन न्यूमरोलॉजी देयर आर नंबर्स जिनकी लाइफ में आपको स्ट्रगल ज्यादा मिलेगी, एंड देयर आर नंबर्स जिनको लाइफ में वही यूनिवर्स सपोर्ट करेगी। मैनिफेस्टेशन उस चीज को और बढ़ा देता है, एक्सकिलरेट कर देता है, जिसे कहते हैं ना पेसअप कर देता है और पुश कर देता है। ओके, एंड जैसे हम मनी ब्लॉकेजेस की बात कर रहे हैं, मनी ग्रोथ की बात कर रहे हैं, विजन बोर्ड का क्या रोल हो सकता है इसमें? क्योंकि बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं विजन बोर्ड में, तो विजन बोर्ड किस तरह से हेल्प कर सकता है हमारी मनी ब्लॉकेजेस को हटाने में? विजन बोर्ड, एक तो आपका सबसे बड़ा मिथ है विजन बोर्ड, कि उसको कहाँ लगाया जाए, ये कैसे वर्क करेगा, ये क्या होता है। विजन बोर्ड आप ही का सेल्फ है, जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, आपका डिजायर है, आपका थॉट प्रोसेस है। आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ कि विजन बोर्ड होता क्या है। yes. एक A4 साइज का आप छोटा सा बॉक्स ले लो, एक छोटा सा कार्डबोर्ड ले लो A4 साइज का, उसके ऊपर ना वट एवर यू वॉन्ट इन दिस ईयर, वट एवर यू डिजायर, आप उसको स्टिक करो। इट हैज टू बी वेरी ब्यूटिफुल। यू वॉन्ट टू ट्रैवल अब्रॉड, वहां का एक स्पेसिफिक पिक्चर डालो, प्लेन का पिक्चर डालो। यू वॉन्ट मनी मैनिफेस्टेशन, मनी के लिए डालो, बट वो कहाँ से आ रहा है? मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम लगाओ। आपने सेव किया, आपने एक्स्ट्रा ट्यूशंस ली, क्या क्या किया, वट एवर यू हैव। आज आपको अपनी हेल्थ का करना है, उसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको अच्छा खाना है, एवरीथिंग उस विजन बोर्ड में डालो। इट शुड कवर एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। मनी इज नॉट एवरीथिंग। पैसा आ जाएगा, हेल्थ नहीं होगा, हाउ विल यू एंजॉय दैट मनी? सो यू नीड टू फोकस ऑन एवरीथिंग। इवन बहुत पैसा है, हेल्थ भी बढ़िया है, बट पार्टनर अच्छा नहीं है, you are always crying, will that be a happy this तब thing भी आप life? ऐसा एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो you need to cover everything in vision board: money, relationship, family, health and your dreams and aspiration. उसको लगाया, it has to be a very I would say beautiful vision board. यहाँ पे हम ना बड़ी बड़े एफर्मेशंस नहीं लिखते, हम उनके सिंबॉलिक चीजें लगाते हैं। इफ यू वांट टू ट्रैवल, हमने दुबई का लगा दिया, बुर्ज खलीफा, तो पिक्चर फॉर्म में ही होना चाहिए। पिक्चर फॉर्म में होना चाहिए, थोड़े थोड़े वर्ड्स आप डाल सकते। मनी, बैंक अकाउंट, क्रिप्टो, वट एवर, आप वैसे वैसे भी लगा सकते हो कि टॉप आपने एक वर्ड लगा दिया, ठीक है ना। जैसे बेस्ट पॉडकास्टर, एक ट्रॉफी लेते हुए आपने अपनी चीज को ना बहुत ज्यादा आइडिएशन देनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, उस विजन बोर्ड को प्रिपेयर किया, आराम से बैठ के विद फ्रेश माइंडसेट उसको अपनी कबर्ड के अंदर लगाना है। आपकी कबर्ड है, ये विजन बोर्ड आपका है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, विजन बोर्ड को अपना वॉलपेपर लगा लेते हैं, अपने ऑफिस में पीछे लगा लेते हैं। अब आप अपने ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन लोगों को दिखाते हो, नहीं, नजर लगती है, मतलब शो ऑफ नहीं करना है। टोक लगती है। आज इशिका आप मुझे बोलो, स्वाति आई वांट कि मेरे 1 लाख फॉलोअर्स हो जाए, ठीक है, कई लोग पॉजिटिव एनर्जी, कई लोग नेगेटिव एनर्जी,
टोक लगती है, अच्छा इसको तो ये चाहिए, अच्छा ओके, एंड टोक लग गई, अननेसेसरी टोक नजर लग गई. इट हैज टू बी वेरी पर्सनल टू यू, डियर टू यू. आपने अपनी जो कबर्ड है उसके अंदर लगाना है, सो दैट आप जब भी अपने कपड़े निकालो सुबह और शाम 5 मिनट्स उसको एक एक एलिमेंट को देखो, लाइक दिस इज व्हाट आई वांट. यू आर ट्रेनिंग योर सबकॉन्शियस माइंड दैट यू नो यू हैव टू वर्क इन एवरी एस्पेक्ट टू हैव योर ड्रीम लाइफ. एंड इट शुड नॉट बी विजिबल टू एनीवन. अब आप मुझसे पूछोगे स्पाउस साथ में रहता है, मम्मी पापा है, अगर आके देख, इट्स फाइन, इट्स फाइन. आप सबसे नहीं कर सकते. अब बट कोई भी गेस्ट आ रहा है और वो आपको एक बड़ा सा विजन बोर्ड एक अपनी लॉबी में देखे, आपके ऑफिस में देखे, टोक लगेगा, अच्छा इसको ये चाहिए. नजर इज रियल. नजर आपकी चीजों को खराब कर सकती है. अगर जैसे आपने नज़र की बात करी, तो नज़र से बचने के लिए मेनली क्या करना चाहिए? क्योंकि अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, यू आर वर्किंग हार्ड, आप उस अपने गोल की तरफ काम कर रहे हो, सब हैं आपके साथ में, सबको पता है व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग, तो वहां भी तो नज़र लगेगी. चुप रहो. इट इज नॉट डिफिकल्ट. चुप रहो. डोंट पैसा टॉक कमा अबाउट रहे योर हो. गोल्स. यस, पैसा कमा रहे हो, पैसा आ रहा है, ग्रोथ आ रही, चुप रहो. किसने बोला है बहुत बोलने को? जब हम बहुत ज्यादा ब्रैग करते हैं अपने बारे में, यू नो आई हैव अचीव दिस थिंग दैट थिंग, नजर लगती है. सामने वाला आपको नहीं पता आपके लिए अच्छा सोच रहा है बुरा सोच रहा है, टोक लगती है. सो जितना मिनिमलिस्टिक हो उतना बोलो. गंदा बोलने के लिए नहीं बोल रही, सब अच्छा है. हाउ इज योर वर्क गोइंग? एवरीथिंग इज गोइंग गुड. हम यहाँ पे स्टॉप भी हो सकते हैं. यू डोंट हैव टू से कि अच्छा मैंने ये अचीव कर लिया, दिस इज व्हाट आई वांट. डू नॉट डिस्क्लोज योर प्लान्स. लेकिन कुछ लोग बहुत बढ़ा के भी बताते हैं, हुआ अगर इतना सा होगा तो वो ज्यादा बढ़ाएंगे, और पॉजिटिव बता रहे हैं, तो वो भी काम करता है मैनिफेस्टेशन में. दैट इज देयर एटीट्यूड. बट आप एक बात बताओ, अब आपने 100 रुपए कमाए, बट आपने बताया मेरे तो 1000 रुपए कमाए, एंड यू आर ब्रैगिंग अबाउट इट, एंड यू आर वेरी हैप्पी. ठीक है, आपको तो लग रहा है दैट यू नो सामने वाले को लग रहा है कुछ भी, बट टोक तो लगती है ना, उसकी भी तो नजर खाती है ना चीजें. लोगों को मैंने एग्जाइटी आते हुए देखा है, लोगों को मैंने स्ट्रेस डिप्रेशन में देखा है. कई लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा बोलते हैं ना, अपने आप को बहुत ज्यादा, आप देखोगे वो सबसे ज्यादा ऐसे लोग हैं पीपल प्लीजर, उनको सबसे ज्यादा एग्जाइटी आती है, सबसे ज्यादा. तो वो एनर्जी के साथ खेल रहे हैं तो उनके साथ भी तो एनर्जी इम्पैक्ट करेगी. किसने कहा है बोलने को? चुप क्यों नहीं हो सकते? ऐसे कौन से 5 प्रैक्टिकल वेज हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम और अट्रैक्ट कर सकते हैं कि वो हमारे लिए काम करे ही करे? अगर आप ऐसे 5 फेज जानना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी दिन की शुरुआत करो ग्रैटिट्यूड से. सुबह उठे यूनिवर्स को ऐसी 5 एनर्जी सेंड करो दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर. देन अपने विजन बोर्ड को देखो. आप अपने ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन नहीं है तो एक पिलो मैनिफेस्टेशन होती है, उसमें आप क्या कर सकते हैं, एक अपने पेपर पे अपनी विशेस लिख सकते हैं. जब हम उसे तेज बोलते हैं ना तो वो यूनिवर्स में जाता है. तो तेज बोलो, तेज चिल्लाने को नहीं बोला है, बट थोड़ा सा ऐसे बोलो दैट एनर्जी व्हाट यू आर क्रिएटिंग इज गोइंग टू द यूनिवर्स. थर्ड, जब आप नहा रहे हो, जब आपके ऊपर वो एनर्जी वाटर की आ रही है, देन जस्ट फील कि आप एकदम ब्लेस्ड हो रहे हो और जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं वो आपकी ड्रेनेज में जा रही है. चौथा, कभी भी खा रहे हो या पानी पी रहे हो, ऑलवेज ब्लेस दैट फूड, वाटर को भी, एज इफ वट एवर यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट, say that thing to water, whatever you are drinking. Say that I am a money magnet. I receive only positive energy. Each and every cell of my body is absolutely healthy. I am mentally, physically, emotionally, spiritually balanced. I receive a lot of opportunities. I am a source of abundance, and drink that water. Trust me, now you are attracting everything subconsciously. And before you go to sleep, रात में, अगेन आई वुड वॉन्ट यू टू राइट दोज थॉट्स जो आपको आज नहीं अच्छे लगे. लेट गो ऑफ थिंग्स. आर यू अंडरस्टैंडिंग? देयर आर थिंग्स, हम हमेशा पॉजिटिव नहीं रह सकते. देयर आर थिंग्स विच वी डोंट लाइक, तो आपने उनको लिखना है, पढ़ना नहीं है और डिस्ट्रॉय कर देना है. इट मीन्स आप हमेशा एवरी डे यू आर अ बेटर वर्जन ऑफ योर ओन सेल्फ. ऐसी कौन सी 3 प्रैक्टिसेस हैं जो हम कर सकते हैं टू इंक्रीज आवर मनी फ्लो? मनी फ्लो को इंक्रीज करना है तो सबसे पहले अपनी वीनस को इंक्रीज करो. वीनस को एनहांस करने के लिए क्या करना है, कभी भी क्रीज्ड वाले कपड़े मत पहनो, फटे हुए कपड़े मत. जैसे कई बार होल हो जाता है, वी स्टिल फील लाइक कि हम पहन लेते हैं, नहीं पहनना. हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनना. आपने हर पॉलिटिशियन को देखा होगा कि वो हमेशा व्हाइट कपड़ों में होते हैं. वीनस को एनहांस करता है.
परफ्यूम अपने साथ कैरी करो, वीनस को एनहांस करता है, अपने साथ फ्रेग्रेंस रखो। दूसरा, मनी फ्लो को इंक्रीज करना है, मैनिफेस्ट करना है, क्लटर से हटो। जितना क्लटर फ्री आपका इन्वायरमेंट रहेगा उतना आपको अच्छा लगेगा, आपके अंदर ताकत आएगी, पॉजिटिविटी आएगी। मनी फ्लो को इंक्रीज करने का जो तीसरा सबसे अच्छा तरीका है वो है ललिता सहस्त्रनामम। अब आपने क्या करना है, इसका पाठ करना है। हो सके तो फ्राइडे तो आप जरूर करो, इफ एवरी डे यू कैन डू, एक्सेलेंट। ललिता सहस्त्रनामम आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, आपको गूगल पे जाके इसका पूरा का पूरा चार्ट मिल जाएगा। प्लीज डू इट। लक्ष्मी जी को ग्रेटफुल होना, उनके लिए चांटिंग करना इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू रियली वांट टू मैनिफेस्ट मनी इन अ बेस्ट पॉसिबल मैनर। सेकेंडली, ग्रेटफुल, वट एवर यू आर रिसीविंग, हमेशा उस ऊर्जा की कदर करो। राइट, ग्रेटफुल। स्वाति, व्हाट इज मिरर मैनिफेस्टेशन? आलिया भट्ट भी ये करती हैं, एग्जैक्टली है क्या? मिरर मैनिफेस्टेशन क्या होता है, आप खुद को देखते हो। स्वाति, व्हाट इज मिरर मैनिफेस्टेशन? आलिया भट्ट भी करती हैं, एग्जैक्टली है क्या ये? मिरर मैनिफेस्टेशन होता है विजुअलाइजेशन का टेक्निक। अब वो क्या होता है, आप अपने आप को उन सारी चीजों को अचीव करता हुआ महसूस करो, बोलो, अपने आप के लिए वो एनर्जीज प्रोड्यूस करो। इसमें क्या होता है, whenever you are alone, it is not supposed to be done with a lot of crowd, सब बैठे हैं, हम बैठ के मिरर के सामने कर रहे हैं, नो, it has to be a very private event। आप मिरर के सामने खड़े हो, whatever you want to manifest, like आलिया भट्ट you mentioned, वो क्या करती थी, शैम्पू की बॉटल्स लेके वॉशरूम में अपने प्राइवेट टाइम में, ठीक है, वो बहुत सारी चीजें कहती, थैंक यू सो मच दैट आई एम रिसीविंग आईवा अवार्ड, ये अवार्ड, वो अवार्ड, वो अपने आप को बेस्ट, अपने आप को विजुअलाइज करती थी। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। आज ऑफिस में मीटिंग है, विजुअलाइज दैट आज की मीटिंग बहुत अच्छी जा रही है, एवरीबडी विल क्लैप फॉर मी, आई विल बी द स्टार टुडे। वट एवर यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट, से अपनी आंखों में आंखें डाल के मिरर में देखो और बोलो दैट दिस इज व्हाट विल हैपन एंड दिस इज व्हाट आई डिजर्व। आप जैसे आलिया भट्ट को अवार्ड नहीं भी मिला, उन्होंने शैम्पू की बॉटल लेके वो सारी स्पीचेस दी, जब वो अवार्ड रिसीव करती, जो उनकी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस हुई ना, जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी उस यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हुआ, ऐसे चांसेस आए, उनको वो एबिलिटीज मिली, सही कनेक्ट सही टाइम पर आया। दिस इज व्हाट मिरर मैनिफेस्टेशन। सामने खड़े हो एंड से थिंग्स दैट यू वांट, आंखों में आंखें डाल के खुद को बोलो। स्वाति, जब हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, हम यूनिवर्स से कनेक्ट करने की बात करते हैं, और बहुत बार हमने ये सुना है कि यूनिवर्स आपके अंदर ही होता है। उसका क्या मतलब है? यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट व्हेन वी से कि यूनिवर्स आपके अंदर ही है। कभी आपने इस वर्ड को सुना है, अहम ब्रह्मास्मि? हाँ। आई प्रैक्टिस इट, ट्रस्ट मी। कोई भी मुझसे कोई स्विच वर्ड, कोई मैजिकल वर्ड कहता है ना, मैं कहती हूँ चांट अहम ब्रह्मास्मि। इसका मतलब क्या हुआ है, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मतलब आई एम द क्रिएटर ऑफ ऑल द इमोशंस, ऑल द एनर्जी दैट माई सोल इज गोइंग थ्रू। अभी लड़ाई हो गई, अब आपके ऊपर है, बैठ के रो लो या फिर उस चीज को भूल के कुछ कंस्ट्रक्टिव काम कर लो। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन थॉट्स। अहम ब्रह्मास्मि, डर लग रहा है, कुछ ढंग से मतलब अंदर चिल्स आ रहे हैं कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, चांट अहम ब्रह्मास्मि, I am the source. Nobody has that power to take away this feel from me that yes, I deserve the best. अगर आपको दिलजीत के बारे में भी पता हो, वो हमेशा इस मैनिफेस्टेशन को कहते हैं कि मैं आंखें बंद करता हूँ और मेरे अंदर ही सब कुछ आ जाता है, भगवान भी, एवरीथिंग, और मैं इस मुकाम पे पहुंच पाया हूँ। When you chant अहम ब्रह्मास्मि, it gives you all the power that you are the creator. भगवान आप ही के अंदर है, शैतान भी आप ही के अंदर है। नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, शैतान एक्टिव हो गया है। बहुत अच्छी लीन, बहुत ही प्यारा थॉट प्रोसेस है, आप में वो पॉजिटिव एनर्जीज एक्टिवेटेड है। कभी भी व्हेनेवर यू आर स्टार्टिंग एनीथिंग जो आपको डर देता है और आपको लगता है दैट वो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ऑलवेज चांट अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। इट्स लाइक आप ही को करना है, एनर्जी ले आओ। यस, मतलब अल्टीमेट आप ही हो, करता धरता, आप ही करता धरता हो। अब कोई और मेरे बिहाफ पे आके ये पॉडकास्ट नहीं कर सकता, करना तो मुझे ही है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो गॉड हैज गिवन मी दैट एनर्जी टू डू दिस पॉडकास्ट इन अ बेस्ट पॉसिबल मैनर। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि किस तरह से हम मनी फ्लो को अट्रैक्ट कर सकते हैं,
मैनिफेस्टेशन एक्चुअल में किस तरह से काम करता है, साथ ही हमने बहुत सारी टेक्निक्स की भी बात करी। सो आई एम रियली थैंकफुल टू यू। सबसे पहला ग्रैटिट्यूड तो मैं स्वाति को करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच स्वाति फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। थैंक यू सो मच इशिका, एंड आई एम श्योर जो भी ये पॉडकास्ट देखेगा एटलीस्ट पॉजिटिव एनर्जी में रहेगा और उनको कॉन्सेप्ट समझ आएगा कि जब आप पॉजिटिविटी में रहते हो तो कैसे यूनिवर्स आपकी मदद करता है। एग्जैक्टली और मुझे आज ये बहुत अच्छे से समझ आ गया कि ग्रैटिट्यूड कितना इम्पॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी एंड थैंक यू सो मच आप सबका ये पॉडकास्ट देखने के लिए। और अगर आप भी कुछ फॉलो कर रहे हो और कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन मत बताना लेकिन अपनी टेक्निक ज़रूर बताना ताकि बाकी लोग भी आपसे सीख पाएं। और अगर आपको इस पॉडकास्ट में कुछ भी ऐसा लगा हो जो आप स्वाति से जानना चाहते हैं और या अपनी आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड प्लीज़ डू शेयर दिस पॉडकास्ट और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।